हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक से है कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट्स और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोग का कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और उसे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ये दिया हुआ है उन सब से। तो चलिए आज हम हल करेंगे x⁵ माइनस 3x की पावर 4 प्लस x⁵ प्लस 8x माइनस 135। इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से। इसी प्रकार x⁵ 2x² माइनस x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। और यहाँ फिर दिया है x⁵ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 50, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है x⁵ माइनस 3x की पावर 4 प्लस x⁵ माइनस 8x माइनस 135 x माइनस 4, यहाँ माइनस में दिया है और यहाँ प्लस में दिया है, बाकी मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ आज हम हल करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ भी हल करेंगे। चलिए करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का पहले बताया हूँ, कुछ इस प्रकार से दिया रहता है एग्ज़ाम में। x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस x⁵ माइनस 8x माइनस 135 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 4 से। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज़ नॉट कंप्लीट। हम देखेंगे इस पॉलिनोमियल में तो ये सीक्वेंस में नहीं है। देखो 5 है, 4 है, 3 है, 2 गायब है और 1 है, फिर ये दिया है संख्या मान। ठीक है, तो यहाँ हमें सीक्वेंस नहीं दिया है सीक्वेंस में, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, सीक्वेंस में बनाएंगे। वी मेक इट कंप्लीट बाई सप्लाइंग मिसिंग टर्म्स विथ जीरो कोफिशिएंट। तो हम उस जगह में क्या करेंगे, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस टर्म्स को पूरा करेंगे। देखो मैं कर देता हूँ इसको। ये देखो यहाँ कर दिया हूँ x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस x⁵ प्लस 0.x⁵2 माइनस 8x माइनस 135। ठीक है, तब चलो अब हम इसमें कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या को निकाल रहे हैं तो हमें सबसे पहले देखना रहेगा कि वो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है और कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। ठीक है, तो n तक जाने के बाद हम n-1 के लिए भी निकालेंगे और n के लिए भी निकालेंगे। तो n-1 हम लोग का पहला टर्म्स होता है, उससे पहले b0, b1 और b3 ऐसे करके फिर उसको भी निकालेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे x माइनस 4 है तो उसको 0 के इक्वल लेंगे। कहने का मतलब x इज इक्वल टू 4, या हम इसी को अगर इस फार्मूला में रखेंगे। चलिए आगे बताता हूँ उस फार्मूला में, तब फिर पूरा बन जाएगा। देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक यहाँ किस किस के मल्टीप्लाई है। देखो यहाँ से 1 का है, यहाँ माइनस 3 का है, यहाँ b1, यहाँ 0 और यहाँ माइनस 8 और यहाँ 135 का। चलिए, तो सिंथेटिक मेथड हम लोग का ये होता है फार्मूला के तौर में h हम लोग जो x इज इक्वल टू 4 किए ना, वो h का वैल्यू होगा। तो a0, a1, a2, a3 और an-1 और an, इसके पहले टर्म्स के लिखे हम लोग an-1। ठीक है, यहाँ फिर लिखा है hb0, hb1, hb2, hbn-1 और hbn-1। ठीक है, तो देखो यहाँ से b0 यहाँ से निकालेंगे तो a0 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, b0। a0 इज इक्वल टू b0, यानी a0 का वैल्यू अगर हम लोग को पता है तो b0 का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फिर b0 का मल्टीप्लाई कर देंगे h के साथ, यानी कि जो मान यहाँ दिया रहेगा उसका। फिर इसी प्रकार b1 के h के साथ कर देंगे, फिर b3 का, b4 का, ऐसे करके जितना भी टर्म्स हम लोग का दिया रहेगा वैसे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, उसके बाद टोटल मान में हम लोग का रिमाइंडर r मिल जाता है। चलिए देखो इसको कैसे हल करते हैं। देखो यहाँ से निकाल चुके थे हम लोग, h का वैल्यू कितना निकला था, 4। यहाँ देखो x इज इक्वल टू 4, यानी कि h के इक्वल में कितना लेंगे हम लोग, 4। देखो यहाँ से a0 इज इक्वल टू 1 हम लोग का मान है। जैसे फार्मूला में रखेंगे तो a0 इज इक्वल टू क्या है, 1, a1 इज इक्वल टू माइनस 3, a2 इज इक्वल टू 1, a3 इज इक्वल टू 0 और a4 इज इक्वल टू माइनस 8 और r का वैल्यू हम लोग का माइनस 135 है। ठीक है, अब ये इस मान को हम लोग इस फार्मूला में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो देखो इसका वैल्यू हम लोग का कैसे रख रहे हैं, 1 माइनस 3
1 0 -8 और 135। तो देखिए यहाँ से बी नॉट के वैल्यू और ए नॉट का वैल्यू दोनों इक्वल होता है, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ बी नॉट और ए नॉट की वैल्यू 1 है। अब 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे क्योंकि यहाँ लिखा है एच और बी नॉट, एच और बी नॉट। तो यहाँ से एच का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 4 और ए नॉट का वैल्यू या बी नॉट का वैल्यू हम लोग का क्या है 1। तो 4 एकम क्या हो जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। अब देखो इसको घटाएंगे यहाँ, तो 4 में से 3 गया तो 1, फिर इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ करेंगे क्योंकि एच क्या लिखा है एच बी1। तो यहाँ से हो जाएगा एच का वैल्यू 4 और बी1 की वैल्यू 1, तो 4 1, ठीक है, ए1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 एकम 4 है ना, यानी कि 4 एकम 4, ठीक है। बी2, तो बी2 का कितने वैल्यू है जोड़ देंगे तो 5। अब 5 का इधर देखेंगे तो क्या हो जाता है एच बी3 है ना। तो 5 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, फिर जोड़ेंगे इधर 20 हो गया बी3, इधर से फिर करेंगे मल्टीप्लाई 20 चौके 80, ठीक है, इधर 20 चौक 80 हो गया। फिर इसको घटाएंगे 80 में से 8 गया तो 72, ठीक, 72 का मल्टीप्लाई फिर 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 288, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, सभी को जोड़े हैं घटाए हैं, घट रहा है तो घटाए हैं, जोड़ रहा है तो जोड़े हैं। तो 135 घटा देंगे इसमें तो कितना बचेगा 153 है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसका कोसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो द कोसेंट क्यू एक्स इज इक्वल टू बी नॉट एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी1 एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी2 एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस बी3 एक्स टू द पावर ऑफ 1 प्लस बी4। क्योंकि हम लोग का जो मान आया है कितना तक आया है बी4 तक, तो इसलिए बी4 तक लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से बी नॉट बी1 बी2 बी3 और बी4। अगर इसके आगे और बनता तो हम लोग इसके पावर्स को और आगे करते जाते हैं ना। तो यहाँ से बी नॉट के वैल्यू 1 आया है तो 1, बी1 का वैल्यू 1 और बी2 का वैल्यू 5, बी3 का वैल्यू 20 और बी4 का वैल्यू 72, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही होता है। तो एक्स टू द पावर ऑफ 4 और 1 का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे एक्स टू द पावर 3 से तो एक्स टू द पावर ऑफ 3 और यहाँ से 5x का स्क्वायर प्लस 20x प्लस 72। इस प्रकार हम लोग का क्वेश्चन मिल गया। और इसी प्रकार जो यहाँ लिखे हैं हम लोग ये इस यहाँ वो हम लोग का रिमाइंडर होता है। सो हैंस रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 153। तो इस प्रकार से हम किसी भी पॉलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीज़न मेथड से हल करके कोसेंट और रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।